उन्हीं चिंतकों में से हूं। ये इसने विचार से अपना नाम तलाश लिया है। कभी ये जिसका अनुयायी बन जाता है वहां से नाम तलाश लेता है। तो कोई आएगा किसी दूसरे से बोलेगा, सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। ये क्या परिचय दिया तुमने अपना? इससे क्या पता चलता है? कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? एक एक बात जो हम अपने बारे में जानते हैं और दूसरों के बारे में जानते हैं, वो बात है ही नहीं, वो भ्रम मात्र है। वो हमने कहीं आगे पीछे से कुछ उठा लिया है। जो उठा लिया है वो बिना तुक का है, और बिना तुक का होने के साथ साथ वो दुख का है। जो भी हमने अपना नाम पता उठा लिया है, पहली बात तो उसमें कोई नहीं तुक है, और उसमें बहुत सारा दुख है। अब अपनी पत्नी को पुकारें, पिंटू की मम्मी। इससे क्या पता चल गया? वो जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है वो उस पिंटू की मम्मी जितना है। हाँ, ये तो हटाओ कि आत्मा तो दूर की बात है, उसके व्यक्तित्व का भी आपने एक बड़ा छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया और उसी हिस्से को ठोके जा रहे हो। पिंटू की मम्मी, पिंटू की मम्मी, पिंटू की मम्मी। वो उधर से कर रही, निक्की के पापा, निक्की के पापा, निक्की के पापा। तो आत्मा तो बहुत दूर की बात है। अगर व्यक्तित्व एक पिंड है बड़ा, तो उस पिंड का भी हमने एक छोटा सा सतही हिस्सा पकड़ लिया है, और हम सोचते हैं यही तो सामने वाले की पहचान है कुल। अब वो उसकी पहचान है ही नहीं। तो इसी से फिर दुख उठता है। दूसरे को हम क्या जानेंगे? हम स्वयं को ही नहीं जानते। तो फिर आत्मज्ञान के साथ क्या होता है? मैनू कौन पहचाने? मुझे कोई कैसे पहचानेगा? वो मुझे जानते थे मात्र मेरे बंधनों के माध्यम से। जैसे हम एक दूसरे को ऐसे बुलाते हो, ए नीली तार में बंधे हुए, ए काली जंजीर वाले। ओ भैया सेंट्रल जेल में जो बंद हो। हम एक दूसरे को बस एक दूसरे के बंधनों के माध्यम से जानते हैं। आप जब दूसरे को देखते हो ना, तो यही खोजते हो कि इसका बंधन कहाँ है। जो उसका बंधन होता है उसी से आप रिश्ता जोड़ लेते हो और उसी को उसकी पहचान बना देते हो। फिर संवाद हो पाता है कुछ। कहता अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सेल नंबर 8 के हो, मैं पड़ोसी हूं, सेल नंबर 9 का हूं। अब एक संबंध बन जाएगा दोनों में। हम दोनों का बंधन कुछ ऐसा है कि हम रिश्ता बना सकते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ होता है मुक्ति, आजादी। प्रकृति में सुख तलाशने से आजादी, अज्ञान के बंधनों से आजादी। दिक्कत बस ये आती है कि जो अपने बंधन खोता है, साथ ही साथ वो अपनी पहचाने भी खो देता है। क्योंकि बंधन ही तो पहचान है। बंधन ही तो पहचान है ना। कैदी की पीठ पे लिखा हुआ था नंबर 27, और वही उसकी पहचान थी। जिस दिन वो कैदी नहीं रहा, उसको बुलाओगे अब कैसे? आज तक उसको कैसे बुलाया था? 27 नंबर। उसकी कैद ही उसकी फिर समझिएगा, उसकी कैद ही उसकी पहचान थी। वो रिहा हो गया, वो उड़ गया। अब उसे कैसे बुलाओगे? अब 27 नंबर बोलोगे, उधर से कोई उत्तर ही नहीं आएगा। जब तक वो जेल में, जैसे ही बोलोगे 27 नंबर, वो क्या बोलेगा? जी जनाब, हाजिर हूं।
काम बताइए। जी हाँ, जो भी तरीका है, गुड मॉर्निंग, ऑल इज वेल, जो भी। सिंसियरली योर्स। हाँ हाँ, एम्प्लॉय आईडी, हाँ बिल्कुल। अब वो भाग गया, आप रोल कॉल कर रहे हो किसी भी तरीके की, एम्प्लॉय आईडी कौन जवाब देगा? सन्नाटा, कुछ नहीं बचा अब इसको आप समस्या मान लो चाहे राहत मान लो। ये सब जो आपके पास आवाजें आती थीं आपको पुकारती हुई, वो आवाजें अब आपके लिए अर्थहीन हो जाएंगी। जो अभी कैद में है उसको ये बात तन्हाई की लगेगी, जो उड़ गया है उसको ये बात रिहाई की लगेगी। ये उड़ गए हैं तो ये गा रहे हैं इसी बात को, मैनू कौन पहचाने, मैं कुछ हो गई होरनी, मैं कुछ और हो गई। अब मुझे कोई कैसे पहचानेगा, क्योंकि मेरी जितनी पहचाने थी वो इन्हीं लोगों ने तो दी थी, समाज ने, जन्म ने, देह ने, अतीत ने, परंपरा ने। और मुझे दिख गया है कि इन सब से कोई पहचान अपनी बनती नहीं। इन पहचानों को ले भी लो तो दुख तो बना ही रहता है। तो मैं इन पहचानों से ही तो रिहा होकर के आई हूं। रिहाई और क्या होती है? फ्रीडम फ्रॉम आइडेंटिटीज। इन पहचानों से ही तो मैं रिहा होकर आई हूं। और अब जब मैं रिहा होकर आ गई तो लोग मुझे देखते हैं और ऐसे आंख मसलते हैं, कहते हैं ये कौन है, कहाँ है। और कोई मेरी अगर शक्ल को लेकर मुझे आवाज दे भी देता है तो उसका संबोधन मुझे इतना बेतुका लगता है कि मैं कोई उत्तर नहीं दे पाती। मैं कुछ और हो गई हूं। यहां और से क्या आशय है? मैं क्या हो गई हूं? मैं आत्मा हो गई हूं, मैं सच हो गई हूं। जो सच हो गया है वो झूठ की पुकार का अब जवाब कैसे दे? आप एक सपने में थे, बेहोशी, और सपने में आपका नाम था लप्पू भिखारी, ठीक? और लप्पू भिखारी बने हुए थे और भीख मांग रहे थे, इधर से दुड़दुड़ाए जा रहे थे, जगह जगह जाते थे, भीख मांगते थे। कुछ मिल नहीं रहा था। एक सेठ जी का देखा दरवाजा खुला हुआ, अंदर ही घुस गए। सेठ जी ने पहले पिटवाया, फिर पुलिस भी बुला दी, लॉकअप में फेंके गए। ये सब लप्पू भिखारी के साथ चल रहा था। लॉकअप में बहुत जोर का डंडा पड़ा, पड़ाक, इतना दर्द हुआ, नींद खुल गई, एकदम सपना टूट गया। सपना दर्दनाक हो तो फिर भी कुछ गनीमत रहती है, टूट जाए। खतरनाक सपने वो होते हैं जो मीठे होते हैं, शहद जैसे होते हैं, वो टूटते नहीं। देखा है सपनों में टूटने का क्षण कौन सा होता है? हाँ, आपकी आपकी मौत हो गई, आप जग जाओगे, या किसी इमारत से आप नीचे कूद पड़े, आप जग जाओगे। सपने में कुछ अनहोनी हो जाए तो आदमी जग भी जाता है, पर सपने में अगर मधुमास चल रहा हो तो कौन जगता है ना? तो पड़ा डंडा पटाक लप्पू लाल को, एकदम नींद खुल गई। अब बाहर निकले, घूम रहे हैं, 2 घंटे बाद अपने दिन का काम कर रहे हैं, वहां ऐसे ही किसी ने किसी को आवाज दी, ए लप्पू, तो आप उत्तर दोगे क्या? दोगे? आप जग गए हो, आप अब लप्पू नहीं हो। कोई आपको लप्पू करके पुकारेगा भी तो आप काहे को उत्तर दोगे? क्यों जवाब दोगे? या आप कहोगे हाँ हूं तो मैं ही? आप कोशिश कर भी लो तो आप लप्पू हो नहीं सकते ना। सपने में तो आप बहुत कुछ बने होगे, नहीं बने हो? वो आप जो भी बने थे सपने में, अब उस आपको उसी तरह से संबोधित किया जाए तो आपके लिए वो बात कुछ भी तुक रखेगी क्या? रखेगी? ऐसा होता है जागरण।
पीछे का जो है वो सब सपना हो जाता है। मैं था ही नहीं, अभी तो मेरा जन्म हुआ है, जन्म से पहले की आवाजों का मैं जवाब कैसे दे दूं? और ये पीछे से जो आवाजें दे रहे हैं मुझे, इनसे मैं एक ही रिश्ता बना सकता हूं कि इन्हें भी झंझोड़ कर जगा दूं। ये अभी अपने सपने में ही है। पहले मैं भी सपने में था और मेरे सपने में ये भी थे, तो मैं तो जग गया, तो मुझे तो दिख रहा है ये सपने में, पर इनके सपनों में अभी मैं हूं। साझा सपना है, और इनके सपनों में मैं अभी लप्पू लाल हूं। तो तुम्हारी दृष्टि में मैं लप्पू लाल हूं, पर अपनी दृष्टि में तो मैं अब नहीं हूं ना लप्पू, मैं तो उठ गया ना। दो लोग अगल बगल बैठकर सपना देख रहे हैं और उन सपनों में एक साझी थीम है, पात्र एक जैसे हैं, घटनाएं एक जैसी घट रही हैं, कुछ कुछ अंतर है। जैसे अगल बगल आप दो लोग बैठे हों तो आपको बहुत सारे यहाँ पे साझी दृश्य दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। मैं जो बात कह रहा हूं वो आप लोग सब अलग अलग सुन रहे हो, थोड़ी थोड़ी अलग अलग सुन भी रहे हो, अलग अलग अर्थ भी कर रहे हो, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ साझा है। ऐसा होता है पूरी मानवता का साझा सपना। और इन सब सपनों में जो चीज एकदम ही साझी होती है उनको हम फैक्ट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तथ्य। क्योंकि हम कहते हैं हर व्यक्ति फलानी चीज का प्रमाण दे रहा है, तो उसको तो हकीकत मानना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, ये खंबा है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? कोई नहीं कह रहा नहीं है, तो हमने सबने कह दिया कि हाँ ये तो खंबा है और ये एक फैक्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। ये खंबा है, जो खंबे वाले लोग होंगे उनको ही खंबा लग रहा होगा ये। तो अब जिसने बोल दिया कि ये खंबा है, उसको हम कहेंगे कि ये नशे में है, पागल है, कुछ भी, बेहोश। तो जैसे हमने माना कि वो खंबा है, ये तथ्य, वैसे हम इसको ही मानेंगे कि ये खंबा नहीं है, ये भी तथ्य है। ठीक है, वेदांत इसको कहता है वो खंबा नहीं है, वो तुम सबका साझा सपना है। और चूंकि तुम्हारे पास सत्य का कोई निरपेक्ष प्रमाण नहीं है, तो इसीलिए तुम सब आपस में जनमत संग्रह करते हो, और जो चीज सबकी हामी से उभर के आती है उसको कह देते हो कि ये तो तथ्य है। तो फैक्ट को कहा जाता है कलेक्टिव इमेजिनेशन। सब लोग मिलके जो सपना देख रहे हैं उसको नाम दे देते हैं सच का। सबने सब देखा ना, तुम्हारे भी सपने में था, उनके भी, उनके भी, उनके भी, उनके भी, तो सबने फिर आपस में रायशुमारी करी और निष्कर्ष निकाला कि ये बात तो सच है, तो ये ठीक है, खंबा है। समझ में आ रही है बात? ये मैं जग गया और मैं वहदत की दुनिया में जगा हूं। अब वहदत माने अद्वैत, जहां इस तरह के भ्रम नहीं पाले जाते कि जो दिख रहा है वही तो सच है। तुम्हारे लिए मैं अभी भी तुम्हारे ही सपने का एक पात्र हूं, तुम उसी तरह का मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो। पहली बात तो मेरी विवशता ये कि मैं वैसा रिश्ता रख नहीं सकता। दूसरी बात, अगर मैं वैसा रखूं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम सब अपने अपने सपनों में दुखी हो। दुखी अगर नहीं भी हो, थोड़ा सुख भी है, तो भी आनंद से तो वंचित ही हो। नींद में लोगों को बड़बड़ाते सुना है कभी? ऐसे हमारे संवाद होते हैं एक दूसरे से। तो जो दो लोग अगल बगल लेटे हुए हैं और दोनों अपने अपने सपने में बड़बड़ा रहे हैं, और अपनी अपनी नजर में दोनों बड़ी जबरदस्त कॉर्पोरेट मीटिंग कर रहे हैं। तो और क्या होती है सब कॉर्पोरेट मीटिंग?
भाई ये जो आप हंस सकते हैं क्योंकि आप अभी जगी हुई दृष्टि से इन दोनों लेटे हुए लोगों को देख रहे हैं, यहीं लेटे हुए हो दोनों, एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आप अपनी जगी हुई दृष्टि से इन दोनों को देख पाते हैं, तो आप हंस रहे हैं कि क्या मजाक है। पर उन दोनों के लिए मसला एकदम गंभीर है। उनको ये थोड़ी पता है कि ये सारा काम वो बेहोशी में कर रहे हैं। जिस बेहोश को पता लगने लगे कि वो बेहोश है, उसको होश आ रहा है नहीं। अगर बेहोश को पता लगने लगे कि वो बेहोश है, तो मनोविज्ञान में सबसे खतरनाक पागल उनको मानते हैं जिनको पूरा भरोसा होता है कि वो पागल नहीं है। इनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, सचमुच। जो रोगी अपने पांव चल करके चला जाए साइकेट्रिस्ट के पास और बोले कि मुझे लग रहा है कुछ समस्या है, उसका उपचार आमतौर पर हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही देख पा रहा था। उसका एक हिस्सा था जो पागल नहीं था, उसमें सेनिटी थी कहीं ना कहीं। उसका वो हिस्सा अपने दूसरे हिस्से को देख पा रहा था जिसमें पागलपन था। तो ये व्यक्ति अपने पांव चल के खुद ही गया चिकित्सक के पास, कह रहा है कुछ गड़बड़ है, जांच करिए, दवा दीजिए, इसका हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल ऐसे चौड़ा होकर बैठ गया, कह रहा है पागल पागल तेरा बाप, मैं तो डॉक्टर हूं, आजा तेरा इलाज करूंगा। होते हैं ऐसे, उनके पास डॉक्टर जाओ, डॉक्टरों को पढ़ के इलाज कर दें। डॉक्टर बहुत घबराते हैं, बोलते हैं हमारा इलाज कर देगा, ये बहुत गड़बड़ वाला है। समझ में आ रही है बात ये? मैनू कौन पहचाने, मैं कुछ हो गई और नहीं।